फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जावा फूड प्रोजेक्ट पर। और मेरा नाम है संदीप शर्मा और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ग्राफिक्स एंड गेमिंग सीरीज का लेक्चर नंबर 2, वो भी आपकी हिंदी में। और जैसा कि आपने देखा था कि ये जो सीरीज चल रही थी ग्राफिकल्स एंड गेमिंग सीरीज पर, जिसमें कि आप नए नए गेम्स बनाएंगे एंड ग्राफिक्स बनाएंगे बनाएंगे यूजिंग जावा लैंग्वेज। तो हमने कल बात की थी दो पॉइंट्स की, जीयूआई प्रोग्रामिंग एंड इवेंट हैंडलिंग। तो मैंने कल आपको बता ही दिया था कि जीयूआई प्रोग्रामिंग क्या था और इवेंट हैंडलिंग क्या था। तो आज हम बात करेंगे थ्रेडिंग। तो थ्रेडिंग क्या होता है, आज हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि थ्रेडिंग क्या है। तो व्हाट इज थ्रेड? आप थ्रेड को सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि आ थ्रेड इज एन इंडिपेंडेंट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोग्राम। तो थ्रेड क्या होता है? एक एग्जीक्यूशन पाथ होता है किसी भी प्रोग्राम का, मतलब जो एग्जीक्यूट होता है इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता कि हम पता नहीं लगा सकते कि वो कब किस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दे, कोई लाइन को एग्जीक्यूट कर दे। आपके प्रोग्राम में अगर कोई भी एप्लीकेशन में 3 प्रोग्राम्स बने हुए हैं तो कोई पता नहीं है कि आप उन्हें जो सिस्टम है आपका वो कैसे कैच करे। जरूरी थोड़ी है कि वो पहला चला दे, जरूरी थोड़ी है कि वो तीसरा चला दे। आपने थ्रेडिंग पढ़ी हुई तो आप बेटर जानते होंगे। मैनी थ्रेड्स कैन रन कंकरेंटली विद इन अ प्रोग्राम। तो जो भी थ्रेड्स हैं वो करंटली जो थ्रेड्स होती है, करंट थ्रेड होती है काफी, तो जो करंट थ्रेड होती है वो सभी प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करती है प्रोग्राम के साथ में। तो जैसे कि आपने प्रोग्राम रन किया है तो इसमें एक करंट थ्रेड होती है, एक गार्बेज कलेक्टर की थ्रेड होती है, एक मेन थ्रेड होती है। तो जो भी थ्रेड्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाती हैं जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो हम उन्हीं थ्रेड्स को कंट्रोल करना सीखेंगे। मैं फ्रेंड्स इसलिए बता रहा हूँ थ्रेडिंग का कंसेप्ट, क्योंकि जो हम गेमिंग बनाएंगे या एक ग्राफिक्स बनाएंगे उनको मूव कराना या उनको हिलाना डुलाना उसके लिए जरूरत पड़ेगी। तो मल्टी थ्रेडिंग रेफर्स टू टू और मोर टास्क एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली विद इन अ सिंगल प्रोग्राम। तो एक सिंगल प्रोग्राम में आप एक या दो या दो से अधिक टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हो करंटली, मतलब करंट वे में। आप चाहो तो एक साथ 2 वर्क कर सकते हो, या आप चाहो तो एक ही वर्क करवा सकते हो पहले और फिर आप उसको बाद में भी वर्क करा सकते हो। पर थ्रेडिंग क्या कहती है कि जब थ्रेड चलता है हमारा तो वो एक साथ दो या 2 से अधिक प्रोग्राम को या टास्क को कंप्लीट करने की क्षमता रखता है। तो जो भी हमारी थ्रेड है वो हमारे जावा डॉट लैंग थ्रेड क्लास, जो जावा डॉट लैंग डॉट थ्रेड पैकेज है उसमें स्टोर है, मतलब इम्प्लीमेंट्स ऑलरेडी डिफाइंड है। तो जावा डॉट लैंग डॉट थ्रेड पैकेज जो है आपका बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट रहता है। लैंग पैकेज में आपकी स्ट्रिंग क्लास होती है जो कि इम्यूटेबल क्लास होती है, तो ये क्लासेस को आप इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, पर ये ऑलरेडी आपके जो क्लास बनाते हो तब ऑटोमेटिकली उसमें डिफाइन हो जाती हैं, इंपोर्ट हो जाती हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ थ्रेड, मतलब क्रिएटिंग थ्रेड्स। आप कैसे एक थ्रेड को क्रिएट कर सकते हो। तो आपने जैसे पढ़ा होगा तो थ्रेड को आप 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हो या बना सकते हो। तो यहाँ पर भी मेरे पास 2 तरीके हैं कि देयर आर 2 ways टू क्रिएट थ्रेड इन जावा। तो पहला तरीका तो ये है कि आप एक्सटेंड कर सकते हो थ्रेड क्लास को, जो कि आपके पैकेज में अभी मैंने बताई था जावा डॉट लैंग डॉट थ्रेड पैकेज में होती है। तो आप एक्सटेंड कर सकते हो थ्रेड क्लास को, जिससे कि आप थ्रेड बना सकते हो। या आपके पास दूसरा तरीका होता है इम्प्लीमेंट्स द रनेबल इंटरफेस। आप अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट्स कर सकते हो रनेबल इंटरफेस को। तो आप इन दोनों के द्वारा थ्रेड्स एक क्रिएट कर सकते हो। तो ये बेटर तरीका है। इसमें जो बेटर तरीका है वो है आपका इम्प्लीमेंट्स दी रनेबल इंटरफेस। अगर आप रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करोगे तो आपके पास चांस होता है कि आप किसी दूसरी क्लास को भी एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये बेटर तरीका होता है। वैसे आप थ्रेड्स एक्सटेंड करके भी बना सकते हो, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके। अगर आप इंटरव्यू में कहीं जाते हो तो जो बेटर तरीका पूछा जाए तो आप ये तरीका बताइएगा कि इम्प्लीमेंट्स द रनेबल इंटरफेस, क्योंकि थ्रेड हमारी क्लास को बाद में काम भी पड़ सकता है कि किसी अन्य क्लास को अपनी क्लास में एक्सटेंड करने का। पर जो इंटरफेस है आप जानते हो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है, पर मल्टीपल इनहेरिटेंस जो इंटरफेसेज हैं उनमें अलाउड होता है। तो इसलिए आप
इनमें जो है बना सकते हैं रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा कि आपको थ्रेड कैसे बनाए जाएंगे, इन दोनों तरीकों को मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप ये मत सोचना कि मैं अभी मतलब गेमिंग प्रोग्रामिंग नहीं सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। पर आपके जब तक बेसिक कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आप गेमिंग एंड ग्राफिक्स को बना तो सकते हैं पर उनको मूव नहीं करा सकते। मैं आपको सिखाऊंगा कि मेरी कार कैसे मूव कर रही थी, जो भी आपने मेरे प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन में देखा होगा मेरा थंबनेल टाइटल में। तो ये कार ऐसे ही मूव नहीं करेगी, आपको थ्रेडिंग यूज करनी पड़ेगी, जिसका थ्रेडिंग का बहुत मेन काम है कि आप थ्रेडिंग का यूज करें। मेनली काम यही है कि थ्रेडिंग इज द बेस्ट टू मूविंग द योर ग्राफिक्स एंड गेम्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड गेट मोर वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इस दिए हुए नंबर पर, या आप मेरी ईमेल आईडी, या आप मेरे इंस्टा पर, या मेरी वेबसाइट जो भी मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में डली हुई है उससे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे क्वेरीज को हैंडल करूं तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, तो मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी हेल्प नहीं करूं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।